हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू टेक्नियोजन माई सेल्फ अजीत कुमार। आज हम लोग साइबर लॉ जो चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट करने वाले। राइट। एक्चुअली कुछ महीने पहले मैंने साइबर लॉ का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था जो कि इंट्रोडक्शन टू साइबर लॉ था और एडवांटेजेस वगैरह देखा था हम लोगों ने। राइट। सो आज विल कंटिन्यू विथ cyber crime, part 2 of this chapter. Right, an important topic. So students will see this topic and will continue this chapter, cyber law. Right. So what is cyber crime actually? I'm starting over here. What is cyber crime? साइबर क्राइम देखो कैसा होता है ना स्टूडेंट्स कि अगर सपोज कोई बड़ा बड़ा कंपनीज हो गया, बैंक्स हो गया, ठीक है ना, वो उसमें क्या करते हो, अगर कोई सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, तो बड़ा कंपनी है, सपोज इन्फी हो गया या टीसीएस, मतलब जो भी एक कंपनी एग्जांपल लो, या फिर कोई बैंक हो गया, तो उसमें से कुछ अगर आपका सपोज पैसा चोरी हो रहा है या फिर कोई इंफॉर्मेशन कुछ चोरी कर रहा है, ठीक है ना, that steals, you can say, company's information or any private information, right? So these all actually are illegal activities, right? That is stealing someone's information or some you can say assets, right? These all are actually illegal, right? So this comes under crime actually, right? So this all involved into online activities, so you can say online activities come under cyber cell, right? So you can consider, or it is the part of cyber crime, right? जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम हो गया जो कि ई क्राइम बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, और हाईटेक क्राइम, मतलब वही टेक्नोलॉजिकल जो भी इंफॉर्मेशन लीक आउट करके उसको पास ऑन करना या मैलिशियसली उसको यू कैन से एक्सेस करके उसको डिस्ट्रॉय करना, ठीक है ना, कोई भी कंप्यूटर का डेटा हो गया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, तो वो सब comes under this cyber crime actually, right? So examples अगर कंसिडर करें साइबर क्राइम मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्या होता है इसका, जैसे कि बेसिकली चोरी चकारी हो गई, ठीक है ना, मतलब पैसे की चोरी, इंफॉर्मेशन की चोरी, या कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है ना, फॉर्जरी हो गया, डिफेमेशन वगैरह, मतलब वही इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्ट करके रिप्रेजेंट करवाना, मिसचीफ वगैरह, मस्ती वगैरह जो भी है ऑनलाइन, right? So this all comes under crime, under the, you can say, under criminal activities under the Indian Penal Code, that is IPC, right? तो इसके लिए एक आईटी एक्ट भी है, आगे हम लोग देखेंगे दूसरे पार्ट में, चाहिए तो वीडियो के इस चैप्टर का दूसरे पार्ट में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सम एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम, राइट। एग्जांपल साइबर क्राइम मतलब ये भी आप कंसिडर कर सकते हो इधर के, ठीक है ना, ये तो इसमें दिया हुआ है अनऑथराइज एक्सेस के, इलीगली जो एक्सेस करते हैं हम लोग उसके क्या क्या टाइप से कर सकते हैं, अगर वो दिया है। पर अगर मैं बोलूँ आपको क्या क्या है, वही किसी का इंफॉर्मेशन चोरी करना, या कुछ यू कैन से इलीगल एक्टिविटीज़ करना, या फिर हैक करना, किसी का बैंक अकाउंट हो गया, या फाइनेंशियली कुछ भी इंफॉर्मेशन हो गया, वो हो गया, ठीक है ना, चोरी करना किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है ना। दिस ऑल कम्स अंडर कैन से एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम, या फिर किसी का लॉगिन वगैरह यूज़ करके आप एक्सेस करके यू कैन से अनऑथराइज एक्सेस करते हो, ठीक है ना, वो सब। सो नाउ सॉफ्टवेयर पायरेसी, राइट। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब क्या होता है ना कि पर्टिकुलर किसी का मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर है, सपोज माइक्रोसॉफ्ट है, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर ऐसा पकड़ लेते हैं, टैली वगैरह जो भी है, तो वो अगर किसी ने इन्वेंट किया है या किसी कंपनी ने इन्वेंट किया है, पर वो क्या हो रहा है, यू कैन से इन्वेंट करके उसने अपना लाइसेंस कॉपी उसके पास रखा हुआ है, पर कोई दूसरा क्या करता है, उसका जो भी उसके सेम उसके रिलेटेड एक दूसरा बना देता है, या फिर यू कैन से कोड्स वगैरह स्टील करके, ठीक है ना, चोरी वगैरह करके वो जो भी इंफॉर्मेशन उसमें है वो इलीगली यू कैन से एक अलग कॉपी बना के वो बेचना शुरू कर देता है, सपोज, ठीक है ना, खुद के फायदे के लिए, ठीक है, फॉर प्रॉफिट मेकिंग यू कैन से। वो क्या करता है, किधर और डाल के, मतलब जैसा अभी रहता है ना पायरेटेड वर्जन्स वगैरह, नहीं क्या बोलते हैं अपन, अगर विंडोज़ नहीं मिल रहा है तो एक्चुअली खरीदने पे लाइसेंस कुछ 8-10 हज़ार का आता है, पर ऐसा आप किधर से भी डाउनलोड कर लेते हो, तो वो सब क्या है, किधर डुप्लीकेट कॉपीज बनी हुई रहती है, वो बना के ऐसा ये अपलोड किया हुआ रहता है, तो आप वो डाउनलोड करें, तो वो गलत बात है, ठीक है ना। दैट इज यू कैन से ऑल कम्स अंडर सॉफ्टवेयर पायरेसी, राइट।
सो आफ्टर दैट अनऑथराइज एक्सेस, राइट। अनऑथराइज एक्सेस मतलब उसके परमिशन के बिना आप उसका सिस्टम या उसका बैंक अकाउंट वगैरह आप एक्सेस करना, ठीक है। मतलब परमिशन के बिना मतलब उसका आप कहीं से यूज़र आईडी पासवर्ड देख के या फिर यू कैन से चोरी करके आप लोग क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, ठीक है ना। विदाउट हिज परमिशन, दैट इज विदाउट द यूजर्स परमिशन यू आर गेनिंग द एक्सेस टू हिज सिस्टम और हिज पोर्टल और हिज बैंक अकाउंट या जो भी है। This all comes under unauthorized access, right? So authorization means unauthorized मतलब बताया मैंने, authorization मतलब वो पर्टिकुलर जिसके पास वो यूजर, अगर वो पर्टिकुलर XYZ यूजर है तो वही यूजर उस चीज को एक्सेस करना या उसका जो राइट्स है वो रिसोर्सेज जो भी बैंक अकाउंट हो गया उसके लिए तो वो रिसोर्स हो गया उसके लिए, ठीक है ना। उसका बैंक अकाउंट उसी ने एक्सेस कर रहा है अगर एक प्रॉपर यूजर आईडी पासवर्ड से जो उसको पता है, जो उसको दिया गया है, एक्सेस ग्रांट किया गया है उसके लिए, ठीक है। तो ही वो ऑथराइजेशन में आता है एक्चुअली, ठीक है ना। उसको ऑथराइज में कंसिडर करते हैं हम लोग, राइट। सो ओवर हियर वही बताया, ऑथराइजेशन मीन्स ग्रांटिंग एक्सेस राइट्स टू रिसोर्सेज which is related to information security, computer security and to access control in particular sector। अब एग्जांपल दिया देखो, ईमेल्स हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गया, ये सब ईमेल कोई भी किसी का एक्सेस नहीं करना चाहिए, बैंक अकाउंट भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है, अगर कोई कर रहा है तो यू कैन कंसिडर इट एज एन अनऑथराइज पर्सन और अनऑथराइज एक्सेस, राइट। इलीगली आप कर रहे हो वो एक्टिविटी। तो जैसे कि एग्जांपल्स हुए हैकिंग फाइनेंशियल बैंक अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन या स्टीलिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन या इलीगल मॉनिटरिंग जो करते हो आप इन्फॉर्मेशन जो दूसरे यूज़र्स का है या दूसरे सिस्टम का आप इलीगली यूज़ करते हो, या फिर यूज़र्स के जो पासवर्ड या लॉगिन पासवर्ड्स जो भी है उसको ब्रेक करते हो या यूज़ करते हो, उसका इलीगल यूज़ करते हो, वो सब आता है आपका अनऑथराइज एक्सेस में, राइट। और बाद में क्या करते हो, वो एक वही सब है बताया कि इंटेंशनली आप क्या करते हो, यूज़र्स को इरिटेशन करने के लिए या डैमेज करने के लिए उसके सॉफ्टवेयर को भी आप अनऑथराइज एक्सेस करके सब खराब करते हो उसमें, ठीक है। आफ्टर दैट कॉपीराइट वायलेशन, मतलब ये वही हो गया एक वो जो सॉफ्टवेयर पायरेसी टाइप का ही है। बट कॉपीराइट मतलब क्या होता है कि एक बंदे ने अगर एक पेटेंट के हिसाब, मतलब बोलते हैं ना एक पेटेंट रहता है एक के नाम पे, अगर कुछ इन्वेंशन किया रहेगा वैसे ही ये है एक्चुअली, राइट। तो कॉपीराइट वायलेशन मतलब किसी ने अगर कोई एक पर्टिकुलर क्रिएटर है उसने वो चीज़ क्रिएट किया है तो वो कोई और यूज़ कर रहा है तो वो कॉपीराइट वायलेट हो गया। मतलब उसका उसने खुद, जैसे कि उसने खुद एक गाना उसने खुद कंपोज किया, उसने खुद लिखा है और कोई और ही उसको यूज़ कर रहा है तो ये क्या है, कॉपीराइट एक्ट में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो कॉपीराइट का जो सिंबल है ऐसा रहता है, आपने देखा रहेगा बहुत सारे वेबसाइट्स में नीचे कॉपीराइट @ ऐसा लिखा रहता है, @2021 2020 जिस साल का रहेगा वो, ठीक है ना। तो कॉपीराइट ओनर्स को वो राइट रहता है कंट्रोल करने के लिए, जो भी उनका उसमें अगर अपडेट करना है, मेंटेन करना है वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, सब उसमें आ जाता है एक्चुअली, कॉपीराइट एक्ट में आ जाता है एक्चुअली, राइट। तो मतलब एक लीगल राइट दिया जाता है उस कॉपीराइट ओनर को कि उसने उसका जो गाना है या उसने उसका नोटबुक है, मतलब जो भी बुक उसने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है ना, ऑथर अगर वो रहेगा तो वो सब उसी के हक में रहता है, या उसका वेबसाइट है, उसके कंपनी, उसके नाम का कंपनी है, तो ये सब जो भी है ना सब उसमें आता है। मतलब वही पर्टिकुलर वो एक्सेस मतलब बेच सकता है या फिर कोई और उसके कंटेंट्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। उसके पास वो लीगल राइट्स होता है, राइट। देखो यहाँ पे दिया है क्रिएटिव वर्क द सोल राइट टू पब्लिश एंड सेल दैट वर्क, मतलब उसी के पास वो हक होना चाहिए खरीदना या बेचने के लिए। तो जाहिर सी बात है बेचने के लिए, ठीक है, वो और कोई यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर क्रैकिंग, क्रैकिंग मतलब क्या, वही किसी का भी पासवर्ड वगैरह क्रैक कर दिया, मतलब डिसाइफर करना, मतलब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन रहता है। तो डिसाइफर टेक्निक से जो भी मतलब एनकोड और डिकोड कर लिया कि उसमें कुछ अंदाज लगा के या फिर कोई एक पैटर्न वगैरह मैच करवा के एल्गोरिथम से कुछ एक उसने अपना दिमाग लगा के अगर वो पासवर्ड अगर क्रैक कर लिया तो वो भी यू कैन से सिक्योरिटी सिस्टम्स के हिसाब से जो है वो इलीगल एक्शन में ही आता है एक्चुअली, राइट। सो कोई प्रोग्राम वगैरह लिखता है वो सब क्रैक करने के लिए, क्रैक वगैरह जो वर्जन यूज़ करते हैं तो वो भी एक यू कैन से साइबर क्राइम में ही आता है बेसिकली, मतलब एक पार्ट है उसका, ठीक है, क्रैकिंग है सॉफ्टवेयर। देन साइबर बुलिंग, राइट। साइबर बुलिंग मतलब या साइबर स्टैकिंग मतलब क्या होता है, ये क्रिमिनल प्रैक्टिस होता है, राइट, जो कि किसी को हैरेस करने के लिए किया जाता है या परेशान करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको पता है अगर जो ऐसा रहता है ना कि ईमेल्स वगैरह भेजते हैं, सस्पिशियस ईमेल्स वगैरह भेजते हैं, इतना भेज दो नहीं तो ये बैंक अकाउंट हैक कर लूँगा या फिर आपका ये डेटा चोरी हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ऐसा, या सोशल मीडिया में कुछ ये करना, ठीक है ना, किसी को मतलब डेंजरस मैसेजेस वगैरह करना, मतलब जो भी है आप बोल सकते हो कि ऐसा करके फिर मतलब उसको परेशान करना, ठीक है ना। तो वो हो गया साइबर स्टेकिंग या साइबर बुलिंग हो गया वो, ठीक है। तो वही चैट वगैरह से, ऑनलाइन मीडियम से परेशान करना उसको, वही हो गया, या ईमेल वगैरह करके। फिर फिशिंग, फिशिंग मतलब वही उसके जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा, यूजर आईडी, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह जो भी है, वो सब क्या हो रहा है, आप उसके जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करते हो, मतलब वो निकलवाते हो कहीं से या कैसे, तो भी ऑनलाइन प्रैक्टिस से, तो वो सब भी यू कैन से प्रॉब्लम है, मतलब साइबर क्राइम के अंडर ही आता है, ठीक है। फिशिंग इज टिपिकली कैरिड आउट बाय, यू कैन से, ईमेल स्पूफिंग। ये जरा एक ध्यान में रखना, ये फिलअप्स में आ सकता है। फिशिंग इज टिपिकली कैरिड आउट बाय व्हाट, बाय डैश, तो बाय ईमेल स्पूफिंग, जो ईमेल वगैरह से स्पूफ करके करते हैं ना, वो उसमें होता है। प्लैगरिज्म, प्लैगरिज्म मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेसी करना, मतलब प्लैगरिज्म मतलब किसी आपने खुद एक जैसे कि एक वेबसाइट में एक वेब कंटेंट है, राइट, मतलब एक पेज लिखा हुआ है और वही सेम पेज किसी और कोई और ही कॉपी पेस्ट करके वो भी खुद डाल दिया उसने वेबसाइट पे, तो वो क्या हो गया, प्लैगरिज्म हो गया उसका। मतलब उसका वर्क किसी और ने कॉपी पेस्ट करके उसके बिना परमिशन से, दैट इज विदाउट देयर कॉन्सेंट, उसने क्या किया, वो यूज कर लिया उसने, ठीक है ना, और वो अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, तो यू कैन से वो प्लैगरिज्म हो गया। तो इंटरनेट पे यू कैन से इट इज इजियर टू प्लैगराइज द वर्क ऑफ अदर। सो एग्जांपल के हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसा मैंने बताया, वेब डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर हैकिंग, हैकिंग का देखो कैसा है। हैकिंग मतलब वही कि कोई भी मतलब किसी का साइट हैक कर लिया, या किसी का यूट्यूब चैनल जैसा अभी हैक होते हैं आजकल बहुत, ठीक है ना, वो सब आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि अनअथराइज इंट्रूजन, इंट्रूजन मतलब बीच में घुस जाना, अंदर घुस जाना उसके कंप्यूटर में या उसके सिस्टम में या उसके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो ऐसा घुस के क्या करेंगे, पूरा उसका बिगाड़ देंगे, मतलब सब कुछ उसका, मतलब डेटा वगैरह इधर उधर करना, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, हैकिंग, हैकर्स लोग का काम होता है, ठीक है ना। तो हैकर्स लोग क्या करते हैं, पूरा हैक करके उसमें पूरा वो सिस्टम ही उसका बिगाड़ देते हैं, ठीक है ना। मतलब वो उसका नहीं रहता, फिर उसका ईमेल चेंज कर देंगे, नंबर चेंज कर देंगे, या उसका डेटा वगैरह सब चेंज कर देंगे अंदर जाके, या अगर यूट्यूब चैनल तो उसकी वीडियोस डिलीट कर सकते हैं उन लोग, या किधर भी कुछ भी ये कर सकते हैं। सो दिस ऑल, या बैंक अकाउंट है तो बैंक का अकाउंट में घुस के वो चोरी करना पैसा, वो सब आप बोल सकते हो, मतलब अनअथराइज इंट्रूजन इनटू ए कंप्यूटर और ए नेटवर्क, राइट। सो नेटवर्क वगैरह हैक भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये सब हैकर्स जो होता है, एक पर्सन रहता है जो कि डीप और हिडन रहता है, मतलब एक अंदर ही एकदम घुस के, एकदम छुप के वो क्या करता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके, राइट, वो क्या करता है, सब जो भी एक पर्टिकुलर लूप होल्स वगैरह डिस्कवर करता है, किधर कुछ बग्स, मतलब एक लूप होल है तो उसमें से घुस के, सिस्टम के अंदर घुस के, फिर वो अपनी ही चलाने शुरू कर देता है, हैक करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लूप होल्स का जो है, यू कैन से एक उन लोग सर्च करते हैं और उसमें अटैक कर देते हैं, ठीक है। फिर आ गया प्रोटेक्टिंग, कैसे करेंगे हम इसको, साइबर क्राइम को। तो प्रोटेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है, साइबर सेफ्टी है। साइबर सेफ्टी एक्चुअली इट इज़ अ सेफ प्रैक्टिस, राइट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सेफ करना इंफॉर्मेशन जो भी आप यूज़ करते हो या कम्युनिकेशन जो भी करते हो, ठीक ठीक है ना। वो एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मतलब प्रॉपरली सेफ रखता है, ठीक है ना। और उससे भी ज़्यादा यू कैन से वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, जो इन्फॉर्मेशन जो भी है, राइट, वो प्रॉपर नेटिकेट से यूज अप हो सके, ठीक है ना। प्रॉपर नेटिकेट दैट इज इंटरनेट एटिकेट, मतलब प्रॉपर जो एक रूल्स और रेगुलेशंस है उसके हिसाब से ही वो फॉलो होना चाहिए या एक्सेस होना चाहिए, जो भी इंटरनेट में एक्सपोजर में मिलता है, और प्रोटेक्ट करें उसको अटैकर्स से, राइट, ये जो अटैकर्स है उससे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। सो ये है। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से प्ले की रोल इन इंटरनेट सेफ्टी, राइट। सपोज सिस्टम्स हो, कोई भी सिस्टम हो, कंप्यूटर सिस्टम हो या नेटवर्क डिवाइसेस, जो भी है उसको सिक्योर करना ही बेटर रहता है, ठीक है, फंक्शनली जो भी है। तो अभी ये जो साइबर अटैक्स हम लोगों ने देखा, थ्रेट्स जो भी देखा, इसके ये देख लेते हैं, मतलब कैसे हम लोग इसको जो भी प्रोटेक्शन करना या रिकवर कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला तो इसको करने के लिए यू कैन से, सबसे पहला हम लोग क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए थ्रेट्स और रिस्क क्या क्या है। तो कोई भी अगर पर्टिकुलर सिस्टम यूज़ हो रहा है तो उसके क्या क्या रिस्क हैं, राइट। जैसे कि अगर सिस्टम अगर ऑपरेट हो रहा है स्लोली, या बीच में ही बंद पड़ रहा है, या उसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो ये सब क्या है, कोई भी अंदर से कुछ एक्सेस करता रहेगा तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर कोई भी डाउनलोड के लिए आ गया फाइल वगैरह, तो डाउनलोड कर लिया तो वो भी मेलवेयर प्रैक्टिस हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी फाइल हो, उसको डाउनलोड करने से सिस्टम हैक हो जाए, ये सब, ठीक है ना। तो अपीयरेंस ऑफ न्यू अनफैमिलियर आइकन्स या मैसेजेस नहीं, या कभी कुछ भी आते रहता है ऐसा, तो वो भी एक थ्रेट्स और रिस्क का ही पार्ट होता है।
फिर प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा मतलब फायरवॉल वगैरह ऑन करके रखियो, ठीक है। बाद में डिफरेंट डिफरेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो चेंज करते रखो आप। फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लो जो कि मतलब कोई गेस ना कर सके वैसा, ठीक है ना। और लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही यूज़ करो, पायरेटेड मत यूज़ करो। और अपना जो ये है पर्सनल डिवाइसेस है, राइट, वो सब एक पर्टिकुलर नेटवर्क में मत एक्सेस होने दो, ठीक है। जैसा यूएसबी हो गया, हार्ड ड्राइव्स हो गया, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गया, सब कुछ, ठीक है। और वाईफाई कनेक्शन जो होता है उसको एक सिक्योर पासवर्ड दो आप लोग, प्रॉपर एनक्रिप्शन से, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग कंसिडर कर सकते हो, और जो ट्रैफिक है उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आफ्टर दैट रिकवरी फ्रॉम दिस कैसे हो सकता है, तो जैसे ही जब भी साइबर अटैक हुआ है तो सब जो भी डेटा है उसको क्लीन करो, रिकवर करो और रिस्टोर करो जितना भी हो सके। और इन्वेस्टिगेशन वगैरह जैसा है प्रॉपर प्रोफेशनल एक्सपर्ट से आप करवाओ उसको, ठीक है। और ऐसा आगे ना हो करके एक प्रॉपर मेजर्स वगैरह लो उसको, मतलब प्रॉपर स्टेप्स उठाओ, ठीक है। फिर एजुकेट करो आपके स्टेक होल्डर्स को, स्टूडेंट्स को या स्टाफ को कि मतलब कैसा क्या क्या हो सकता है, साइबर बुलिंग वगैरह कैसा हो सकता है, थ्रेट्स कैसा होता है, साइबर थ्रेट्स कैसा होता है, डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये सब आप कोर्सेज या लेसन्स के द्वारा स्टूडेंट्स और टीचर्स को आप उसको एजुकेट कर सकते हो रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। और डूज एंड डोंट्स में क्या है फॉर स्टूडेंट्स इन साइबर वर्ल्ड। डूज मतलब जाहिर सी बात है, कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शंस अगर है तो कोई भी डाउनलोड कर रहे हो मटेरियल वगैरह तो उसको नहीं करना है। अगर कॉपीराइटेड मतलब नहीं, कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं करना है, किसी और के अंडर में है तो प्रॉपर लाइसेंस लेके ही खरीद के उसको पैसा मतलब पे करके ही कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, गेम्स हो गया, मूवीज़ हो गया लेना चाहिए। फिर ऑनलाइन बुलिंग हो रहा है अगर इमीडिएटली टीचर्स या पेरेंट्स को आप बताना चाहिए, जो भी आप जिसको आप ट्रस्ट करते हो, राइट। जैसे कि मतलब वही कोई ईमेल्स आके परेशान कर रहा है आपको, ईमेल्स भेज के डरा रहा है, धमका रहा है, ठीक है ना, परेशान कर रहा है वो सब, या फिर मैसेज वगैरह आ रहा है आपको सोशल मीडिया में कुछ भी ऐसे ही, मतलब कोई ऐसे ही कर रहा है तो वो सब आप फटक से कर सकते हो। फिर एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड रखो, अपर केस, लोअर केस, कैरेक्टर्स, सिम्बल्स का कॉम्बिनेशन प्रॉपर रखो, एक टफ पासवर्ड रखो, ना कि इजीली गेसेबल पासवर्ड रखो, ठीक है। फिर ओब्टेन सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड यू कैन से, हाँ बराबर, मतलब जो आपका माइक्रोसॉफ्ट अगर है, अगर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो .NET अगर आपको इंस्टॉल करना है तो किसी थर्ड पार्टी के किसी वेबसाइट से किसी का इसमें जाके उसमें सेटअप फाइल मत डाउनलोड करो, सीधा सीधा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो .NET का जो ऑफिशियल साइट है उधर से ही करो, ठीक है ना। वो एक ट्रस्टेबल साइट हो सकता है, नहीं तो थर्ड पार्टी में करोगे फिर उसमें से कोई सेटअप का फाइल अगर निकल गया ऐसे ही, ठीक है ना, तो मतलब डाउनलोडेबल और उसमें कुछ मैलवेयर रहा तो वो घुस सकता है सिस्टम में, ठीक है ना। फिर उन्हीं से जुड़ो जिसको आप पहचानते हो, जैसा सोशल मीडिया में अगर फ्रेंड्स बनाते हो तो पहचान वालों को भी बनाओ, या फिर मेल्स अगर आ रहा है किसी को रिवर्ट करना है, अगर पहचान वाला है आपको ट्रस्टेबल लग रहा है तो ही उसको रिप्लाई दो, या फिर उसका जो भी फाइल उसने भेजा रहेगा तो ही डाउनलोड करो, ऐसा, ठीक है ना। फिर रिपोर्ट करो अगर कभी आपका अकाउंट वगैरह हैक हुआ ऐसा लगा तो रिपोर्ट करो उसको, ताकि वो यू कैन से डीएक्टिवेट वगैरह कराने में भी काम में आ सकता है, बाद में एक्टिवेट लेटर ऑन कर सकते हो। अभी डूज तो देख लिया, डोंट्स क्या है, डोंट्स क्या है मतलब एक्चुअली नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि पासवर्ड वगैरह या बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ या फ़ोन नंबर या रियल नेम वगैरह ऐसा कभी शेयर नहीं करना चाहिए पब्लिकली। फिर यू कैन से ऐसा कुछ भी आप जो भी प्रोफाइल पिक्चर्स या रखते हो उसको तो प्राइवेट रखो, अगर किसी को नहीं पहचानते हो तो, अगर फ्रेंड होने के बाद आप शेयर कर सकते हो उसको सोशल मीडिया पे, नहीं तो मत करो ऐसा, प्राइवेसी कुछ रखो, ठीक है ना। फिर ईमेल्स वगैरह ऐसा किधर से भी क्या स्ट्रेंजर से आया तो ईमेल्स वगैरह मत ओपन करो, अटैचमेंट्स वगैरह जो भी है, राइट, नहीं तो वो भी एक वायरस घुसने का चांसेस है। फिर यू कैन से सस्पिशियस ईमेल वगैरह आप ये आप जल्दी से आंसर मत करियो, ठीक है ना। और विथ खास करके अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा है तो देना ही मत, अगर ऐसा कुछ लग रहा है बिना पहचान से अगर आया है ईमेल तो। फिर OTP पासवर्ड ये सब शेयर नहीं करना चाहिए। फिर यूज़र नेम वगैरह ये सब ब्राउज़र में सेव मत करो, ठीक है। फिर बाद में दूसरों का इन्फॉर्मेशन स्टील मत करो, जैसे चोरी चकारी मत करो। फिर दूसरों का जो भी है एक्सेस वगैरह जो लेते हो आप बिना परमिशन के उससे मत लो, ओनर से, ठीक है ना, वही सब दिया हुआ है। फिर सॉफ्टवेयर भी दूसरों का कॉपी मत करो उसके परमिशन के बिना। फिर किसी को ऐसा बुलिंग वगैरह नहीं करना है, टीजिंग वगैरह, थ्रेटनिंग वगैरह नहीं करना है, उनको मेल्स वगैरह भेज के या हेटफुल कमेंट्स वगैरह भेज के, ठीक है, परेशान करने को ट्राई नहीं करना है। फिर डोंट मीट अननोन, किसी को ऑनलाइन में ऐसा मिलो मत अगर आप पहचानते नहीं हो, तो वही सब है। फिर डोंट ओपन और डाउनलोड एनी कंटेंट, राइट, एट इंटरनेट, वही सब दिया हुआ है, ठीक है। देन दिस ऑल वी हैव सीन इन दिस वीडियो।
Then in the next video, we'll consider the security procedures and parental guidance. Then IT Act of India 2000 will check out in the next video, right? Hope so you understood this. And before going, I will request you to subscribe the channel for HSC IT Maharashtra Board chapters, right? Explanation and exercise solutions if you want for Maharashtra Board of class 11 12. And then you can definitely subscribe this channel, like this video if you like it, and definitely share with your friends, students. Till then, see ya. Have a good day. Thank you. And